ये तो रे भानु प्रताप सिंह, ये तो रे भानु प्रताप सिंह और ये रहे सोनू गुंडा। अब आप लोगों को सामने आ रहे हैं जो माने हुए मंत्री, जिनका नाम है मंत्री चरणदास। पल्ला बना ईमान का, रात धर्म का काटा बड़ा पल्ला बना ईमान का, रात तक का बजा मंत्री चरणदास के। हमारे भाई से सूरज चंदा मौन है। अरे बहुत चक्का नारे मुझसे बढ़कर। दोस्तों, मैं मौजूदा मंत्री डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का कस्बा बक्सी तालाब, और हमारा एक दोस्त है जो बक्सी तालाब के अंदर पैसों में मारा हुआ, जिसको लोग प्रेम से कहते हैं सेठ भानु प्रताप, और उसी का एक बॉडीगार्ड है जो कि सेठ भानु प्रताप के इशारे पे वो खून की नदियां बहा देता है। लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिधर गली से निकलता है उसे लोग कहते हैं सोनू। अरे हम तीनों के खिलाफ कौन और लखनऊ के अंदर नजरों में नजरें मिलाई तो कसम पैदा करने वाले की उसकी नजरें छोड़ देते हैं। और इस लखनऊ शहर के अंदर हमारे कारनामे हैं। यहाँ से विदेशों को चर्च, गांजा, अफीम, हेरोइन और अच्छी अच्छी लड़कियां भेजना, और वहां से अपने देश में गोला बारूद हथियार ताकि इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है, ना तो सोनू का फोन आया है और ना ही मेरे दोस्त सेठ भानु प्रताप सिंह का। पहले नौकर को बुलाऊंगा, उसके बाद में उससे जानकारी करूंगा। मंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलो नौकर। हाँ बोलो मंत्री जी। तू तो शायद मेरे हर कारनामे को जानता है। जी मंत्री जी। और मेरे हर काम को जानता है। जी हाँ मंत्री जी। जी बताओ, मालिक का 2 ट्रक जी मालिक जो लखनऊ से रवाना किए थे विदेश के लिए। जी मालिक। उन्हें कुछ पता जता है तुझे या नहीं? हाँ मालिक, पता ये है कि आपके 2 ट्रक थे कॉफी और यानी गांजा और अफीम, वो टेढ़ी पुलिया के पास पहुंचे हैं, लेकिन मालिक अड्डे पर नहीं पहुंचे। जब पहुंच जाएंगे तो आपके पास फोन जरूर आ जाएगा। सच कहा नौकर? हाँ मालिक। लेकिन एक बात बताओ। बोलो मालिक। 1 हफ्ता हो चुका है मुझे लखनऊ शहर में आए हुए। जी मालिक। और अभी हमारे दोनों बॉडीगार्ड यानी सेठ भानु प्रताप जी और सोनू ना तो फोन किया है जी मालिक, और ना तो मेरी मुलाकात करने आए हैं। लेकिन उनको आने वाला समय है मालिक। आप बैठो बस 5 मिनट। ठीक है, मैं बैठ कर इंतजार करूंगा। ठीक है बैठो मालिक, हम घर की ड्यूटी करते हैं। मालिक। नौकर। मालिक मालिक जिस वक्त लखनऊ से ट्रक लेकर के चले और टेढ़ी पुलिया के पास पहुंचे, 5 इंस्पेक्टर ने सारा माल पकड़ लिया मालिक। जान बचा के जैसे तैसे हम क्या जान बचाकर मेरे पास आए हो? सोचते होंगे कि मैं जानकारी दूंगा। हमारे मालिक मंत्री चरणदास मुझे शाबाशी देंगे और खुश हो जाएंगे। हराम दादा, तू नहीं जानता। अरे मंत्री चरणदास के सामने ये मनहूस खबरें लेके आए हो।
और वो भी हमारे माल की। मेरा माल पकड़ा गया है। आज तक कौन इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई जो मंत्री चरणदास के माल को अरेस्ट करे। नौकर, इस सारी लाशों को उठा करके गटर में डाल दो, सालों को कीड़े मकोड़े खा जाएं। इंस्पेक्टर पवन, शायद तू नहीं जानता कि मंत्री चरणदास क्या कर सकता है। अरे दुनिया को आग लगा दूंगा। लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। ये 2 करोड़ का माल एक ट्रक में था, यानी मेरे 10 करोड़ का माल तूने पकड़ करके अच्छा नहीं किया है। आज आने दो मेरे दोस्तों को, तब मैं सोच कर बताऊंगा तेरे साथ क्या सलूक करता हूँ। मंत्री जी, और हम घर में लगे हैं। मंत्री चरणदास जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री चरणदास जिंदा हो गए। सरकार, जानना चाहते हो कि शेख भानु प्रताप आपके पास क्यों आया है? मंत्री जी, और मंत्री जी को प्रताप से करता है पर सरकार, हम लोग मुसीबत के मारे हैं इंसान, आपकी मदद चाहिए मंत्री जी। सेठ भानु प्रताप और मंत्री खुद हैरान है। वो लाखों कानून तो मंत्री खुद हैरान है। अरे हुआ लाखों का एक पुलिस इंस्पेक्टर बन बैठा। मेरे दास, तुम तो अपनी सुनाने आए हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मंत्री के दिल पे क्या बीतती है। सरकार, क्या कहा? हम लोगों के होते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर आपके दिल को दुखाया है। जी हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तशरीफ लाइए सरकार। सुनो। और हुकुम बंदे को, और हुकुम बंदे को मंत्री जी सुनाओ। और हुकुम बंदे को मंत्री जी सुनाओ। और किया को परेशान
निशान नहीं मिटा दिया तो हमारा नाम सोनू। मेरे दोस्त सोनू, जी हाँ, और इंस्पेक्टर पवन कुमार शुक्ला, पवन कुमार सक्सेना, जिसने हमारे 2 ट्रक पकड़ करके करोड़ों का माल हड़प कर लिया है। लेकिन सेठ भानु प्रताप, ये बताओ तुम्हारे सर के ऊपर कौन सी बलाई है जो तुम इतना परेशान दिख रहे हो? सरकार, जानना चाहते हो कि क्यों कौन नहीं सी मेरे दोस्त? मुसीबत हमारे ऊपर आई है? जी हाँ, मैं तुम्हारी बात को जानना चाहता हूँ। तो सुनो सरकार, तो ये एक लड़की ने अचानक मुश्किल किया, एक लड़की ने जीना मुश्किल किया। रोज अखबार में छापती है खबर, कर रही खाम खाम मुझको बदनाम हुआ, बस इसी से हुआ तुम्हारी अजब। अरे एक लड़की हम लोगों को परेशान कर रखा है मंत्री जी। सेठ भानु प्रताप, सोना, इतना परेशान हो एक लड़की से और अपने को गुंडा करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सेठ भानु प्रताप, लखनऊ शहर में तुमसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है और एक लड़की से इतना घबरा गए? वो लड़की नहीं, बहुत बुरी बला है। क्या बहुत बुरी बला है? अरे सोनो, तेरे नाम के दिए जलते हैं, जिधर से निकलता है कहता है कि इधर से दरवाजे बंद कर लो नहीं तो सोनू आ जाएगा। और तो दोनों की बात मैं समझ गया, लेके फोन इधर से उधर मोबाइल पे बातें, रात दिन बिजी रहते हो और एक लड़की से घबराते हो। फांसी का फंदा? जब फांसी का फंदा पड़ने वाला है तो सोचा कि चलो मंत्री जी के पास और वही हमको बचाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अगर तुम लोग ये फोन करना बंद नहीं करोगे तो नाक रगड़ोगे, हमारे तलवे चाटोगे, तो मंत्री चरणदास तुम्हें बचाएगा। सुनो मेरी बात, तो एक लड़की से और क्यों इतना घबरा गए? एक लड़की से और क्यों इतना घबरा गए? आप क्या मानो ये काम हो जाएगा, लेकिन पहले हिम्मत करो तुम। लेकिन पहले हिम्मत करो तुम, बाद में जाके उस लड़की की जान लो। सेठ भानु प्रताप, तुम्हारा तो काम एक चुटकी बजाते हो जाएगा, लेकिन जो दिल के अंदर मेरी आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? सरकार, तशरीफ लाओ, कुछ जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे कुछ तुम्हारे विषय में मेरे बैठे। दोस्त, उस पवन इंस्पेक्टर की कोई ऐसी नस ढूंढो ताकि वो मेरे तलवे चाटे, मेरे सामने नाक रगड़े और मैं अपना माल वापिस उससे ले सकूं। तशरीफ लाओ सरकार। सुनो मेरे दोस्त, अगर अपनी जान मुसीबत से बचाना है जी हाँ, तो मंत्री जी का काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई सोचो ऐसी तरकीब जिससे मंत्री जी का पकड़ा हुआ माल वापस हो जाए और वो इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा माल पकड़ा है वो आकर मंत्री जी के चरणों में अपनी नाक रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी की भीख मांगे। मेरे दोस्त,
इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया हो तो पेश करो मंत्री महोदय के सामने। मुझे एक कुछ सोचना पड़ेगा। जी हाँ, सोचता हूँ सोनू, याद आ गया। याद आ गया। याद आ गया सोनू। अरे मिल गई इंस्पेक्टर पवन कुमार की शर्मा की दुखती हुई नस। वो कौन सी नस है मेरे यार, पेश करो। जिस समय इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा लखीमपुर से अपना ट्रांसफर करा के अपने बक्सी तालाब में आया था, उसके साथ में एक नन्ही सी बहन, उसकी मुंहबोली बहन जिसका नाम सुमन है। सुमन, जब तक इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा सुमन को देखता नहीं है तब तक वो खाना पानी सब कुछ छोड़ देता है। जब इंस्पेक्टर पवन की बहन सुमन मंत्री महोदय के कब्जे में होगी, आसानी से माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। मैं समझ गया मेरे दोस्त। इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा की बहन की जान इंस्पेक्टर पवन कुमार के पिंजरे में फंसती है और उसकी जान उसके पिंजरे में। अब देर मत करो, पेश करो मंत्री महोदय के सामने, फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा। सरकार, इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा की दुखती हुई नस मिल गई। क्या इतनी जल्दी से तुमने ढूंढ लिया? इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा की एक मुंहबोली बहन जिसका नाम सुमन है। जब उसकी बहन सुमन तुम्हारे कब्जे में होगी, आसानी से तुम्हारा माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा तुम्हारे कदमों पर गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। वाह वाह मेरे दोस्त, सेठ भानु प्रताप जान गए। तुम्हारे दिमाग को दाद देते हैं कि ऐसी नस को ढूंढ रखा है ताकि साला इंस्पेक्टर पवन कुमार सक्सेना मेरे तलवे चाटेगा। जाओ, तुम दोनों को मैं आदेश देता हूँ। अरे उसकी बहनिया को उठा करके मेरे फार्म हाउस पे लेके आओ। ठीक है सरकार, आप चल के बंगले के ऊपर आराम करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा और सोनू का इंतजार करूंगा। देखा सोनू, आए थे अपनी मुसीबत सुनाने और ये मादर चौध मंत्री अपनी मुसीबत में डाल दिया। ठट्ठा मार के खौसे निकाल रहे थे। जी हाँ, लेकिन सोनू, अगर बचना है तो मंत्री का काम करना ही होगा। आपका कहना सत्य है। इसलिए जस्ट इंस्पेक्टर पवन की बहन सुमन जहां कहीं मिल जाए, उठा के मंत्री महोदय के कदम में डाल दो और भारती देवी को तो बाद में देख लूंगा। आपका कहना सत्य है, फिक्र मत करो। सुमन अब सोनू के पंजे से नहीं बचेगी। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती, ये मंत्री आवा ये सब चुदुर बुदुर कैसे जान गया है? अरे तुम नहीं जानते हो, बहुत राजनीति पक्का है ना। लेकिन इसके पीछे कुछ दलाल लगे हुए हैं। चलो चलते हैं, बाद में देखेंगे। चलो बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग को सामने आ रहे हैं, इससे मुलाकात करिए। ये आ रहे हैं पवन कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरी कथा चल रही थोड़े से करुण रस में और बहुत जल्द ज्यादा करुण रस में बदलने वाली है। सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से तबादला करा के बक्सी तालाब थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। फिर दोस्तों, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अगर है तो मेरी एक नन्ही सी बहन जिसका नाम सुमन है। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था तो मेरी बहन 6 महीने की थी। मैंने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह पाला है। अगर उसके एक खरोंच लग जाए तो इस भाई की जान निकल जाती है। और जब तक सुबह उठकर मैं उसका दीदार नहीं करता, मैं अपने हलक के नीचे पानी नहीं उतारता। लेकिन मेरी बहन सुमन हर रोज की तरह कॉलेज जाने से पहले अपने भैया से जरूर मिलती है। मगर आज काफी वक्त बीता, लेकिन सुमन मुझसे मिलने नहीं आई।
प्रकार से जानती है सुमन, जब तक तेरा भैया तुझे सुबह देख ना ले जी हाँ तो भैया, मैं भगवान की पूजा नहीं करता सुमन। सच कहते हो भैया, लेकिन भैया आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ भैया। और शीश झुकाती है बहन भैया, और शीश झुकाती है बहन तुम मेरे भगवान। हमारी यही आपसे उम्मीद है। ये तूने क्या मांग लिया बहन? तूने तो अपने भाई से वरदान मांग लिया। जी हाँ भैया। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो तुझे वरदान दूंगा? मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ सुमन। सुनो मेरी बात को। बोलिए भैया। सुमन, और मैं तो हूँ इंसान बहना। जी हाँ भैया। मैं तो हूँ इंसान बहना, हना को ही भगवान। भगवान से दुआएं किया करता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़े कि इस ऊंचे हुए आकाश को छू ले। सच कहते भैया, लेकिन भैया मुझे रात दिन दिल लगा रहता है इस बात का, जिस वक्त तुम घर से ड्यूटी पे चले जाते हो हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है भैया। भैया भैया आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आ रहे मेरा भैया सलामती दुआ है। रहे मेरा भैया सलामत दुआ है। मैं मर जाऊंगी जो तुम्हें अगर जो आपको कुछ हो गया तो ये बहन आपकी किसके सहारे रहेगी? मैं जानता हूँ अगर मेरे एक खरोच लग जाए तो मेरी बहन की जान निकल जाती है। सच कहती है। लेकिन सुमन, हाँ भैया, जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ है तो तेरे भाई का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और फिर तू मेरी फिक्र करने लगी। अभी तेरे फिक्र करने की उम्र ही क्या है सुमन? भैया तो फिक्र करने की तुझको है जरूरत है क्या? तेरा भाई जो मौजूद है साथ में और मेरी
अच्छी ये ड्यूटी निभाएगी तब मेरी अच्छी ये ड्यूटी निभाएगी तभी जब तेरा वर मैं दे दूं तेरे हाथ। जाओ भैया, आप आज से आपसे नाराज। सुमन, तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई? मेरी बात तो सुन पगली, मैंने तेरी शादी की बात की है, कोई सौदागी की बात नहीं की। सुमन, शायद तू नहीं जानती, जब तक मैं तेरा वर यानी कि तेरा पति, जब तक मैं तेरी शादी नहीं कर देता, मैं अपने फर्ज से वारी नहीं होऊंगा। सुमन, भैया, क्या मैं आपको भारू लगने लगी हो क्या, जो आप मुझे अपने घर से भगा रही हैं? हाँ भैया, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप मुझे पराई समझते हैं। मेरा कहने के मतलब ये भैया सुनी, तो पहले शादी में हरगी से और करोगी नहीं, आपकी कौर करेगा खाते बसर। पहले भाभी को भी भई या घर लाइए, ताकि बहन को रहे ना कोई फिकर। भैया, समझ गया। पहले भी शादी नहीं करूंगी, पहले घर में मैं भाभी समझ आएगी। गया, तू सोचती कि मैं ब्याह कर चली जाऊंगी तो मेरे भैया को खाना पानी कौन देगा? सुमन, हाँ। इसलिए तू चाहती कि मैं पहले शादी कर लूं, तेरी भाभी ले आऊं। हाँ भैया, लेकिन सुमन, अगर तुझसे पहले मैंने अपनी शादी रचा ली ना, तो जमाने वाले मुझ पर थूकेंगे कि जवान बहन घर में बैठी और खुद अपना ब्याह रचा लिया। सुमन, भैया, जब वक्त होगा तो तेरी भाभी भी आएगी। अबे तुझे कॉलेज के जाने की देर हो रही है। ये तो बात सच्ची, लेकिन जब तू कॉलेज को जाती है, लौट कर वापस नहीं आती, तब तक तेरा भैया दरवाजे पे बैठ कर तेरा इंतजार किया करता है। सच कहते हैं भैया। हाँ भैया, जाने से पेशतर बड़े भाई होने के नाते एक छोटी सी हिदायत देना चाहूंगा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहती भैया? तो मेरी बहना हर खुश तुम संसार में, ये बात और मेरे दिल से यही बस निकलती दुआ। सुमन, जब तू घर से बाहर जाया कर, क्योंकि ये गुंडागर्दी का इलाका है और हम लोग इस इलाके में नए हैं। सुमन भैया, जब जाया करो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाया करो और सहेलियों के साथ ही आया करो। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। सुमन, भैया, जा, आपकी याद में अवश्य याद रखूंगी। जा, जा तू कॉलेज को जा। मैं जानता हूँ एक पल तू मुझे छोड़कर नहीं रह पाती पगली, लेकिन जब तू ससुराल चली जाएगी तो तेरा भाई कैसे रहेगा? सुमन, जा कॉलेज को जा। या भगवान, मुझे अपनी बहन से इतना प्यार क्यों? अगर यही प्यार कायम रहा तो मैं अपनी बहन को कैसे विदा करूंगा? या भगवान, मुझे इतनी सब्र दे ताकि मैं अपनी बहन को हंसी खुशी विदा कर सकूं। लेकिन उससे पहले देखूंगा मैं उन हरामजादों को जो कि हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। मैंने मंत्री चरणदास के 2 ट्रक पकड़े हैं, 4 अफीम गांजे हीरोइन से भरे हुए। मैं इससे पहले कि मंत्री चरणदास सोर्स पहुआ लगाकर वो दोनों ट्रक मेरे चुंगल से छुड़ा ले,
मैं उन्हीं दोनों ट्रकों के सबूतों के बिना पर आज ही मंत्री चरणदास को उसके फार्म हाउस पे गिरफ्तार करूंगा।